Hello students, welcome all of you in the 7th video of direct products of groups and 3rd video of internal direct products. Let us see theorem number 10. A group G is internal direct product of its two subgroups H and K if and only if, IFF1, if and only if H and K are normal subgroups of G, H intersection K equal to singleton E, G equal to HK. Here E is the identity of G, which is also the identity of subgroups H and K. Proof. चूंकि स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, इसलिए प्रूफ के दो हिस्से होंगे, इफ पार्ट, एक ओनली इफ पार्ट. स्टेटमेंट से इफ पार्ट कैसे पहचाने, इसका तरीका हम बहुत बढ़िया बताते हैं आपको कि जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ आप इफ पढ़िए. अब जो तस्वीर सामने आएगी वही इफ पार्ट है. तो जी, एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है यदि ऐसा 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 हो, यदि ऐसा 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 हो, माने ये दिया हुआ है, गिवन. तो हमने लिख दिया लेट इफ पार्ट का प्रूफ देखा, थोड़ा दूर लिख दिया हूं समय बचाने के लिए. Let H and K be two subgroups of G such that H and K are normal subgroups of G. एक तो ये दिया हुआ है कि H and K are normal subgroups of G. एक ये दिया हुआ है H and K is equal, H and K have only one element common which is identity. और एक ये दिया हुआ है, तीन बातें दी गई हैं. तब हमें सिद्ध करना है कि G, H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है. देन वी हैव टू प्रूव दैट G इक्वल्स टू H क्रॉस K. इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ H कम्यूट्स विथ ईच एलिमेंट्स ऑफ K, नंबर 1. नंबर 2, ईच एलिमेंट ऑफ G इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H एंड एन एलिमेंट ऑफ K. यही लिखा हुआ है. फॉर दिस, इसके लिए वी शैल प्रूव दैट, हम सिद्ध करते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ H कम्यूट्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ K एंड ईच एलिमेंट ऑफ G इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H एंड एन एलिमेंट ऑफ K. दो चीजें सिद्ध करनी, यहाँ पे चर्चा कर दिया ना हमने. अब आइए उनमें से बारी बारी से एक एक को निपटे. प्रूफ थोड़ा भारी है इसलिए हमने लिख दिया था, थोड़ा समय बचेगा. वीडियो साइज थोड़ी सी हम सिकोड़ ले जाएंगे. नंबर 1 हम सिद्ध करने जा रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ H कम्यूट्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ K. तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट H का आर्बिट्रेरी एलिमेंट K का लेकर के कम्यूटेटिविटी दिखा दीजिए. Let small h be an arbitrary element, of capital H and K that of capital K. Since H and K are normal subgroups, therefore K inverse HK belongs to H. ब्रैकेट में लिखिए as K belongs to G, H belongs to H. नॉर्मल सब ग्रुप का एक क्राइटेरिया. H सब ग्रुप G, सबसेट G, H पहले से ही सब ग्रुप है. ये नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा? जब AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, H बिलोंगिंग टू H, ऐसा हो. यानी जो किनारे किनारे एलिमेंट हैं A और A इनवर्स, ये G के हैं, और जो बीच में फंसा हुआ है, बीच में जो सैंडविच, वो H का है, जिसको नॉर्मल बताना है. तो H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H का एलिमेंट बीच में है, आजू बाजू एलिमेंट किसका है? G का है. अब आप कहोगे K तो K का एलिमेंट है, तो K सब ग्रुप है G का, तो सबसेट होगा G का. K की सारी संपदा G की ही है.
के इज सबसेट, के सारे एलिमेंट जी में, एच के सारे एलिमेंट जी में, एंड एच इनवर्स के इनवर्स एच इनवर्स होल इनवर्स बिलोंग्स टू के, ब्रैकेट लिखिए, जैसा कि आजू बाजू के जो एलिमेंट हैं एच इनवर्स वो ग्रुप के होने चाहिए, और जो बीच में सैंडविच एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, के का। है ऐसी बात कि नहीं? के का एलिमेंट है, के सब ग्रुप है, तो के का इनवर्स भी तो के में होगा रे भाई। वैसे ही एच में है इसलिए जी में है, जी ग्रुप है इसलिए एच इनवर्स भी जी में होगा। तो देखो मैंने कहा था ना इसका प्रूफ थोड़ा टेक्निकल है, तो यही सब टेक्निक है, ये लेना है ये लेना है। अगर आप बिसर गए, भूल गए, दिमाग से उतर गया तो नहीं कुछ कर पाएंगे। नाउ एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना, और इसको लिया के इनवर्स एच के बिलोंग्स टू एच implies that H inverse K inverse HK belongs to H। ये एलिमेंट भी H का है, ये एलिमेंट भी H का है, H सब ग्रुप है, तो उनका प्रोडक्ट बाय क्लोजर लॉ, बाय क्लोजर एक्सियम भी H में होगा। इसी तरीके से दूसरा वाला उठाइए, K वाला। सिमिलरली दूसरा वाला कहाँ गया, ये एच इनवर्स के इनवर्स एच इनवर्स होल इनवर्स बिलोंग्स टू के कामा के बिलोंग्स टू के implies that एच इनवर्स के इनवर्स, एच इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एच, और बगल में के लगा दिया, बिलोंग्स टू के। यहां गड़बड़ी हो गई ना, के बिलोंग्स टू के लिखना चाहिए था, बिलोंग्स टू के। तो जरा देखो, ये एक ही एलिमेंट है ना, ये एक ही एलिमेंट है जो एच में भी है के में भी है, तो एच इंटरसेक्शन के में भी होगा। Thus, H inverse K inverse HK belongs to H, comma H inverse K inverse HK belongs to K implies that H inverse K inverse HK belongs to H intersection K implies that KH whole inverse HK belongs to H intersection K। ठीक लिखा ना, इसको खोलोगे तो रिवर्सल रूल से इतना ही तो आएगा। implies that KH whole inverse HK equals to E, कारण लिखिए चूंकि H intersection K equals to singleton E given, implies that KH फिर KH होल इनवर्स HK इक्वल टू KH और ऑपरेशन E, KH से प्री मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों मिलके E हो जाएगा, E HK इक्वल्स टू KH। देयरफॉर HK इक्वल टू KH फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H, K बिलोंगिंग टू K। एक रिजल्ट हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ H कम्यूट्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ K। अब क्या रह गया, ईच एलिमेंट ऑफ G इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H एंड एन एलिमेंट ऑफ K। आइए उस पर एक्सरसाइज करें। नंबर 2,
let small g be any element of g. Let g be any मतलब arbitrary, an arbitrary element of g, then there exists h belonging to h, comma k belonging to k, such that g equal to hk. कारण लिखे चूंकि g is given to be hk, गिवन, यहां लिख दो कामा गिवन, एक थर्ड गिवन कंडीशन है। यानी कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G इज एक्सप्रेसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H एंड एन एलिमेंट ऑफ K। देयरफॉर यहां लिख दिया जाए, चूंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट के साथ जो घटना घट रही वो जनरलाइज हो जाएगा। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ G इज एक्सप्रेसिबल, यूनिकली अभी नहीं लिखिएगा, यूनिकनेस हमें स्टेब्लिश करना है, इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट, मत लिखिएगा, द पार्टिसिपल तब लगाएंगे जब यूनिकनेस हो, एज प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H एंड एन एलिमेंट ऑफ K। अब एक उपशीर्षक सब हेडिंग डालिए, यूनिकनेस। लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, लेट इफ पॉसिबल H1 belongs to H, comma K1 belongs to K, such that small g is equal to H1 K1। चाहो तो नंबरिंग कर दो, कोई नंबरिंग तो अभी तक डाले नहीं हम लोग, इसे 1 कर दो और इसे 2 कर दो। Then from 1 and 2 HK equals to H1 K1 because left hand sides are same, left hand sides are equal to G। Then from 1 and 2 HK equals to H1 K1। अब ऐसा कुछ किया जाए कि भाई देखो H की जगह H1 लिया तो H1 बराबर H आ जाए, K की जगह K1 लिया K1 बराबर K आ जाए। इसका मतलब ये यूनिक हो जाएगा, H भी यूनिक हो जाएगा, K भी यूनिक हो जाएगा। implies that HK equals to H1 K1। इसके बाद कलर का इस्तेमाल कर देना, H1 इनवर्स और इधर K इनवर्स, यही काम इधर H1 इनवर्स K इनवर्स। implies that ये E हो जाएगा और इधर कौन E होगा, ये, अबे ये E नहीं होगा, ये होगा, सॉरी। तो ये हो गया H1 इनवर्स H E इक्वल्स टू E K1 K इनवर्स, implies that H1 इनवर्स H इक्वल्स टू K1 K इनवर्स। ध्यान से देख लीजिए, मैंने शुरू में कहा था कि इसका प्रूफ जो है बड़ा टेक्निकल है। H का एलिमेंट है, H1 भी H का एलिमेंट है, H सब ग्रुप है, इसलिए H1 इनवर्स भी H का एलिमेंट हुआ। बाय क्लोजर लॉ ये पूरा का पूरा किसका एलिमेंट हुआ, H का। उसी प्रकार से ये एलिमेंट किसका है, K का।
एक एलिमेंट H का एक एलिमेंट K का बराबर आ गए, माने कॉमन एलिमेंट हो गया। देयरफॉर H1 इनवर्स H इक्वल्स टू K1 K इनवर्स belongs to H intersection K, which is given to be singleton E, implies that H1 inverse H equal to E, K1 K inverse equal to E, implies that H1 इनवर्स, H1 से प्री ऑपरेट कर दें तो इधर H बचेगा, उधर H1 आ जाएगा, यानी H इक्वल टू H1, इधर K1 इक्वल टू K। दैट इज, एक बार फिर से इसको ऐसे लिख दिया जाए, हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लिख दें, क्योंकि हमने H की जगह H1 लिया था तो H1 बराबर H ऐसे लिखिए, K की जगह K1 लिया था तो K1 बराबर K लिखिए, या H बराबर H1 लिख के H1 बराबर H लिख दो, अच्छा लगेगा। इसका मतलब द एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक, दस द एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक। बस हो गया, अब कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि सब कुछ हम पहले ही बोल चुके हैं, लिख चुके हैं कि ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे, वो हमने कर दिया, बस बात खत्म हो गई। अब फिर से 10 ऐसा वैसा वैसा हैंस ऐसा कुछ नहीं लिखना है, एक ही बात को बार बार नहीं बोलना चाहिए, फुहड़ लगता है। इफ पार्ट का प्रूफ कंप्लीटेड, अब ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट, ओनली पार्ट क्या होता है? इफ पार्ट का कन्वर्स, उसमें जो दिया था अब वही सिद्ध करना है, उसमें जो सिद्ध किया गया था वो अब दिया हुआ होगा। तो हमने सिद्ध किया था इसमें कि G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, अब वो दिया हुआ है। लेट G be the internal direct product of H and K, then we have to prove that three results. Then we have to prove that H and K are नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G, ये प्रूव करना है। H इंटरसेक्शन K इक्वल्स टू सिंगलेटन E, ये प्रूव करना है। एंड G इक्वल्स टू HK, ये प्रूव करना है। 1 बाई 1 निपटा जाए, बहुत टेक्निकल प्रूफ है, बड़ी सेटिंग है इसमें। नंबर 1, let small g be any element of G, then there exists unique H belonging to H, K belonging to K, such that G equals to HK। क्यों भाई क्यों? Since G is the internal direct product of H and K, इसलिए each element of G is uniquely expressible as the product of an element of H and an element of K, इसीलिए
let A be an element of H and B that of K। एन न लिख करके एनी लिख दो, एनी माने आर्बिट्रेरी। देन अब देखो सेटिंग लाजवाब। एक्स ए एक्स इनवर्स सॉरी जी ए जी इनवर्स इक्वल्स टू, जी की जगह एच के रख दो, एच के होल इनवर्स इक्वल्स टू एच के इनवर्स एच इनवर्स एंड जी इनवर्स बी जी इक्वल्स टू एच के होल इनवर्स बी एच के इक्वल्स टू के इनवर्स एच इनवर्स बी एच के। ध्यान से देख लो। के ए बी एच को अंडरलाइन कर दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। क्यों भाई? ए एलिमेंट कहाँ का है? एच का, ये लिखा है। के एलिमेंट के का है। हम जानते हैं कि एच का एलिमेंट और के का एलिमेंट कम्यूट करते हैं। कब? जब जी एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो, और ऐसा दिया हुआ है। वही हाल यहाँ भी, बी किसका एलिमेंट है? के का। एच किसका एलिमेंट है? एच का। तो ये दोनों कम्यूट करेंगे, इसको भी ऐसे पलट देंगे, इसको ऐसे पलट देंगे। इंप्लाइज दैट जी ए जी इनवर्स इक्वल्स टू एच ए के इनवर्स एच इनवर्स, ये पलट दिया। और कारण लिखिए, कारण इकट्ठा लिखेंगे। एंड जी इनवर्स बी जी इक्वल्स टू के इनवर्स एच इनवर्स एच बी, ये पलट दिया। और के, अब इन दोनों के लिए इकट्ठे कारण हम लिख रहे हैं ऐसे। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एच commutes with each element of K, जैसा कि G is internal direct product of H and K given। implies that GAG inverse equals to, ये E हो गया, HAH इनवर्स बचेगा, एक स्टेप कम कर दे रहे हैं। HAH इनवर्स, H H में है, A H में है, H इनवर्स H में है, H सब ग्रुप है, तो बिलोंग्स टू H हम लिख सकते हैं। एंड दूसरा देखें, G इनवर्स BG इक्वल्स टू H इनवर्स H E हो जाएगा, बचेगा K इनवर्स BK, K इनवर्स BK। ये सब K के एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट भी K का एलिमेंट होगा। अब इसको जनरलाइज करिए। देयरफॉर A हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था H का, B आर्बिट्रेरी एलिमेंट K का, G आर्बिट्रेरी एलिमेंट G का। तो फॉर ऑल करके लिखेंगे। देयरफॉर GAG इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G, A बिलोंगिंग टू H, एंड G इनवर्स BG बिलोंग्स टू K फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G, B बिलोंगिंग टू K। नॉर्मल सब ग्रुप
अगर आपको बढ़िया से इस समय ध्यान आ रहा हो, एक बार लिख दूं क्या? H जो कि सब ग्रुप है G का, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AHA इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल, ये आजू बाजू वाले G के, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, ये जो बीच में सैंडविच है ये H में, H बिलोंगिंग टू H, दैट इज A इनवर्स HA बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, H बिलोंगिंग टू H। तो ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों का भाव एक ही होता है। क्यों एक ही होता है? कि फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट A इनवर्स। भाई ये कथन सत्य है G के सभी एलिमेंट A के लिए। तो अगर A G में है तो A इनवर्स भी तो G में होगा, तो G के सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो हम G का इनवर्स एक एलिमेंट ले लिए A इनवर्स, तो A की जगह A इनवर्स रख दिए, यहाँ A इनवर्स का इनवर्स A हो जाएगा। तो ये सिचुएशन देखो इसमें है और ये वाली सिचुएशन देखो इसमें। ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू। सारे डेफिनेशंस और उन पर एग्जाम्पल्स और सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हर वक्त आपको याद होना चाहिए मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते समय। ये बहुत जरूरी है, जो कि जल्दी हो नहीं पाता। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब सारे रिजल्ट याद हो, तो क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो उन्हीं की समझ में बात आती है। बकिया लोग बैठ के नोट्स छापते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, इसीलिए मॉडर्न अलजेब्रा हाउआ होता है, बकबेयर होता है। मैंने ऐसे ही पढ़ाई की, बीएससी में मैंने यही किया था। एक अलग से रजिस्टर हमने बनाया था, अलग से, बिल्कुल अलग। उसमें मॉडर्न अलजेब्रा से संबंधित सारे डेफिनेशन और उनके उदाहरण और जितने रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या होते हैं? जैसे थ्योरम होता है ना, प्रूफ दैट, ऐसा आता है, प्रूफ दैट हटा दो, जो बच गया वही रिजल्ट है। वो किसी थ्योरम के प्रूफ में काम आता है। तो ये बड़ा जरूरी है। अब याद कैसे किया जाए? ये कोई पहाड़ा तो है नहीं, ना बचपन है कि 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 इसे में रट डालेंगे, रटने से तो आएगा नहीं। तो उस नोट्स को रोज एक बार दोहराइए, ऐसे देख देख के दोहराइए, या हल्के से बोल बोल के गुंजन करते हुए मन ऐसे दोहराइए, और घड़ी देख के 10 मिनट केवल पूरा दोहराइए। 10 मिनट में जहाँ तक पहुँचे वहीं बंद कर दो, दूसरे दिन आगे से कर लेना। 10 मिनट रोज दोहरान करिए, 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपको सब याद है। और जब दोहराइए तो इस बात का तनिक भी फिक्र मत करिए कि हमको याद हो भी रहा है कि नहीं, फालतू ऐसे ही मन 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 कर रहे हैं। याद होता है। ये याद करने की मेमोरी की एक टेक्निक है, दोहरान, रिवीजन, दोहरान। और अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करिए, कुछ रिजल्ट आप उससे पूछिए, कुछ वो आपसे पूछे। तो इंटरेक्शन से जो चीज़ याद होगी ना, वो एकदम अमिट होती है, कभी भूलेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं। हो गया। अब नॉर्मल सब ग्रुप लिखिए 10। H and K are normal subgroups of G। नंबर 2 तो हम लिख दें, ऐसा हम जानते हैं, पहले कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां लिखा सिद्ध करो तो कर दो भाई। Let alpha belongs to H intersection K such that alpha not equal to E, then alpha belongs to H, alpha belongs to K। now देखो ध्यान से, alpha equal to alpha E, alpha belongs to H, E belongs to K, और इस अल्फा को हम लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू जी। बताओ क्या गलत लिखा है इसमें? अल्फा बराबर अल्फा ई ठीक ही है, एच की सारी संपदा जी की है, के की सारी संपदा जी की है, तो हम अल्फा को बिलोंग्स टू जी लिख दिए, तो कोई गड़बड़ तो किए नहीं। अल्फा बिलोंग्स टू एच लिख दिए, कोई गड़बड़ तो किए नहीं। ई बिलोंग्स टू के लिख दिए, कोई गड़बड़ तो किए नहीं। के सब ग्रुप है भाई, आइडेंटिटी तो होगी। एंड अगेन अल्फा बिलोंग्स टू जी इक्वल्स टू ई अल्फा, ई बिलोंग्स टू एच, अल्फा बिलोंग्स टू के। ये ऐसा लिख दिए।
यानी कि एन एलिमेंट ऑफ जी इज एक्सप्रेसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच एंड एन एलिमेंट ऑफ के इन टू वेज. Therefore, an element of G is expressible as product of an element of H and an element of K. It means that, अरे इन टू वेज तो लिखने भूल गए, इन टू वेज यूनिकनेस खत्म हो गया. इसका मतलब जी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है. इट कंट्राडिक्ट्स, ऐसे लिख देता है, इट कंट्राडिक्ट्स, यह विरोध करता है, टू द फैक्ट दैट G is the internal direct product of H and K. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दो प्रकार से आप इस नहीं एक्सप्रेस कर सकते. यूनिकनेस होना चाहिए एक्सप्रेशन में. इसका मतलब ये हो गया कि H इंटरसेक्शन K के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आइडेंटिटी के बराबर ना हो. Thus H इंटरसेक्शन K इक्वल्स टू सिंगलेटन E. इसके पास केवल E ही होगा. और E क्यों होगा? क्योंकि ये सब ग्रुप है. यहां ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, नोटिंग द फैक्ट दैट H इंटरसेक्शन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड सो it contains the identity. अब एक और रह गया है प्रूव करने को. उसको प्रूव करने से पहले थोड़ी बातचीत आपसे कर लें. मॉडर्न अलजेब्रा में कई प्लेलिस्ट हैं. कुछ वीडियोस में हमने लास्ट के वीडियोस में कुछ प्लेलिस्ट में मॉडर्न अलजेब्रा के ही हमने बोल दिया है कि फाउंडेशन के सारे वीडियोस गणितपुर मेल नामक प्लेलिस्ट में हैं. ऐसा नहीं है, हमने वो सब चेंज कर दिया है. हमने फाउंडेशन के सारे वीडियोस को निकाल करके एक नई प्लेलिस्ट बना दी है. उसका नाम है मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन. और उसमें ढेर सारे वीडियोस हैं. आई थिंक करीब 45-46 वीडियोस हैं. हल्के न लीजिएगा. और अगर वो फाउंडेशन के सारे वीडियोस आप कस के तैयार कर लेंगे ना, तो फिर मॉडर्न अलजेब्रा में आपको मज़ा आने लगेगा. जो हवा है ना, वो आपको बहुत फ्रेंडली फीलिंग आने लगेगी. तो मॉडर्न अलजेब्रा के हम प्लेलिस्ट पढ़ दे रहे हैं. एक तो है मॉडर्न अलजेब्रा ब्रैकेट में इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन. नेक्स्ट ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स. तीसरा परमुटेशन ग्रुप्स. चौथा सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स. पांचवा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स. छठा नॉर्मल सब ग्रुप्स. सातवां डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, ये जो चल रहा है जिसका समापन है आज. आठवां क्लास इक्वेशंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स. इसी में आपको कॉशी थ्योरम ऑन फाइनाइट ग्रुप्स मिलेंगे. इसी में आपको सिलो थ्योरम मिलेगा. नौवां 9th सब नॉर्मल सीरीज. बच्चों सब नॉर्मल सीरीज प्रायः एमएससी में ही रहता है. हो सकता है कहीं बीएससी में हो फाइनल ईयर में, तो अपना देख लेगा. तो इतने तो ग्रुप थियरी के प्लेलिस्ट है कुल 9. फिर रिंग थियरी में देखें, रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स और सब रिंग्स एंड आइडियल्स और फील्ड्स एंड सब फील्ड्स और रिंग होमोमॉर्फिज्म्स. रिंग से ही रिलेटेड होता है मॉड्यूल्स, वो भी एक प्लेलिस्ट है. फील्ड से रिलेटेड होता है वेक्टर स्पेसेस, वो भी एक प्लेलिस्ट है. वेक्टर स्पेसेस माने लीनियर अलजेब्रा. और लीनियर अलजेब्रा भी बहुत
ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक 108 वीडियोस हैं क्या को लीनियर अलजेब्रा में। तो लीनियर अलजेब्रा में देखो जो पहली लिस्ट है उसका टाइटल है लीनियर अलजेब्रा, उसमें 51 वीडियोस हैं। और वो किन किन चैप्टर्स को कवर करेगा? वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट्स, बेसिस एंड डायमेंशंस और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म्स। इतना चैप्टर वो कवर करेगा, 51 वीडियोस। टाइटल क्या है प्लेलिस्ट का? लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद हमने तोड़ दिया है फिर प्लेलिस्ट का टाइटल है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, 18 वीडियोस हैं। एक प्लेलिस्ट है अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स, 16 वीडियोस हैं। एक है मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, 13 वीडियोस हैं। एक है बाइलीनियर फॉर्म्स, 10 वीडियोस हैं। और एक है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, 13 वीडियोस हैं। तो ये मैं आपको सब लोकेशन बता दिया, कौन कौन से वीडियोस हैं हमारे चैनल पर। ध्यान रहे, चाहे आप कोई चैप्टर खोज रहे हो, चाहे आप कोई टॉपिक खोज रहे हो, आप चैप्टर का टाइटल लिख करके बगल में गणितपुर जरूर लिखिए और तब सर्च करिए। जैसे मान लीजिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म खोजना है तो आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म गणितपुर इतना टाइप करके तब सर्च करिए, फटाफट प्लेलिस्ट खुल जाएगा। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स खोजना है तो फील्ड्स एंड सब फील्ड्स गणितपुर, ऐसा। स्फीयर ढूंढना है तो स्फीयर गणितपुर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस चाहिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस गणितपुर। पोलर इक्वेशंस चाहिए, पोलर इक्वेशंस गणितपुर। और मिसलेनियस टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे वीडियोस हमारे हैं। एक प्लेलिस्ट है गणितपुर मेल, MAIL, गणितपुर मेल। इसमें बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हर गणित पढ़ने वाले को, हायर एजुकेशन में गणित पढ़ने वाले को जरूर देखना चाहिए। वो सारे आप देख डालिए अगर आपको शौक है मैथमेटिक्स सीखने का तो। और जो नोट्स बनाने का शौक है तो कोई बात नहीं, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। आओ एक बचा है तीसरा, उसको भी कर दें। थर्ड, प्रूव करना है G इक्वल टू HK, दो सेट्स को बराबर सिद्ध करना। तो इसके लिए G सबसेट HK दिखाओ और HK सबसेट G दिखाओ। तो ये वाला तो ऑब्वियस है भाई, H सब ग्रुप है, K सब ग्रुप है, तो ये प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होगा, इसके सारे एलिमेंट, है ना। देखो मैं लिख दे रहे हैं HK माने क्या, करली ब्रैकेट HK सच दैट H बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू K। ये डिजाइनिंग देखिए पहले, इसी सेट को HK से डिनोट करते हैं। तो H में है इसलिए G में है, K में है इसलिए G में है, G के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी G में होगा, तो ये सबसेट हो गया G का ना, ऐसा। अब चलो सिद्ध करें कि G सबसेट HK है। फॉर आर्बिट्रेरी G belonging to G, we have G equal to HK। क्यों भाई क्यों? क्योंकि इस पार्ट में दिया हुआ है G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। तो G का हर एलिमेंट H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली लिखा जा सकता है। तो G का आर्बिट्रेरी एलिमेंट HK है। अब ये बिलोंग्स टू, चलो लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट G बिलोंग्स टू कैपिटल HK। कारण लिखिए, सिंस स्मॉल h स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल HK। तो G का आर्बिट्रेरी एलिमेंट HK में है इसलिए G के सारे एलिमेंट HK में है, इसलिए G सबसेट हो गया HK का। 10 हो गया, 10 भी है, 10 भी है। HK सबसेट G, G सबसेट HK, which imply that G equals to HK. Hence the proposition. It completes the proof. वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, इस पर भी हम अपने व्यूअर्स को सिखाते हैं
कि आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी कोई वीडियो देख रहे हैं, वो या तो आपको अच्छा लगेगा या तो नहीं अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़िए, आगे बढ़िए, कुछ मत कमेंट करिए, कुछ मत करिए। और यदि आपने लाइक कर दिया है, इसका मतलब उस व्यक्ति के और भी वीडियोस आप देखना चाहेंगे। इस मनोभाव के तहत आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।